नमस्कार, मैं इंदु श्याम आप सबको स्वागत करती हूँ इंदु श्याम किचन में। आज हम उड़िया स्टाइल में दही माछ बनाएंगे। मैंने आधा किलो मछली को अच्छी से धो के उसमें नमक और हल्दी और सरसों का तेल लगा के अच्छे से मिला दिया हूँ और उसको मैंने 10 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ दिया हूँ। जब तक हमारा मछली मैरिनेट हो रहा है तब तक हम मसाला पेस्ट बना देते हैं। मैं 1 स्पून सरसों ली हूँ, आधा स्पून जीरा और कुछ कलियाँ लहसुन और 7-8 हरी मिर्च, एक ठो पेस्ट बना दी हूँ उसमें मैंने। अब हम मछली फ्राई करने के लिए कढ़ाई में सरसों तेल गरम करें और उसमें मछली फ्राई करेंगे। दोनों साइड अच्छी सी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए ऐसे दोनों तरफ अच्छी से ब्राउन होते करेंगे और दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे और उसी कढ़ाई में हम तेल डालेंगे, फिर फूटन डालेंगे उसमें। जब हमारा फूटन रेडी हो जाएगा उसमें हम कटी हुई प्याज डालेंगे, उसको भी हम गोल्डन ब्राउन तक भुनेंगे। जब तक हमारा प्याज भून रहा है तब तक हम दही का पेस्ट बनाते हैं। एक कटोरी में दही लेंगे, आधा कप, उसमें 1 चम्मच बेसन और 2 स्पून सरसों का पेस्ट डालेंगे और एक तो स्मूथी सा पेस्ट बनाएंगे। देखिए बन गया हमारा मस्टर्ड वाला दही पेस्ट। अब हमारा प्याज भी भून रहा है। प्याज जब भून जाएगा उसमें हम देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया, उसमें हम अभी दही बेसर वाला पेस्ट को धीरे धीरे डालेंगे और चलाते जाएंगे और मसाला को अच्छे से भूनेंगे। इसमें दही हमारा फटेगा नहीं क्योंकि हम इसमें बेसन भी डाले हैं। बस इसको अच्छे से भूनेंगे। अब हम उसमें हल्दी और मिर्ची स्वाद अनुसार डालेंगे और इसको मसाला अच्छे से भूनेंगे जब तक मसाला का पूरा पानी सूख ना जाए तब तक। आप लोग दही माछ कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। ये दही माछ ना बहुत कम तेल मसाला में बन जाता है और बहुत ही कम टाइम में हो जाता है और ये गरम गरम चावल के साथ तो इसका बहुत ही अच्छा लगता है। अब देखिए हमारा मसाला भुन गया, हम उसमें आवश्यक ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे और हम उसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे, फिर स्वाद के हिसाब से भी नमक डालिए। जब तक फिर मसाला पानी हमारा अच्छे से उबल जाएगा तब तक हमको भून के जो रखे हुए फ्राई करके हम रखे थे मछली, उसको हम डालेंगे एक एक करके। फिर सारा मछली डाल देंगे और कुछ देर के लिए इसको ढक्कन लगा के पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको 5-7 मिनट पकने के बाद देखिए हमारा मछली बन के तैयार हो गया। अब हम उसके ऊपर थोड़ा सा हरी धनिया काट के डाल देंगे। अब देखिए